तो हम लोग देख रहे हैं बहुपद से संबंधित तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को पूरा करेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और साथ में क्वेश्चन को हल करना है। देखो, ये क्वेश्चन जो अब आज लिए गए हैं ये पूछे नहीं गए, अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो कैसे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतने के मूल हैं, मूल बोले या शून्य बोले, दोनों बात ही क्या होती हैं, एक ही होती हैं। फिर आगे, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर जो दिया है, बी नंबर दिया और सी नंबर दिया, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा ज्ञात कर लेते हैं और फिर इसमें रख देंगे। या दो तरीके हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो। द्विघात बहुपद दिया है, वैल्यू निकालना आता है आपको, दो वैल्यू आएंगे उनको निकाल लो और यहाँ रख सकते हो। या फिर क्या करो, दूसरा तरीका क्या है, जो गुणांक और आपका गुणांक होता है और शून्यक उसमें संबंध होता है, उसके आधार पर निकाल सकते हो। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। हल लिखा है और फिर जो बहुपद दिया उसको लिख लेते हैं। बहुपद 2x² - 3x + 5 के मूल दिए हैं, वो लिखे ले रहे हैं ना, मूल क्रमशः कौन से हैं आपके, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा कामा बीटा है। इतना लिख लिया। अब देखो, अब हमको संबंध पता है इनके गुणांक को, जो बहुपद होता है उसके गुणांक जो होते हैं, x² का गुणांक x और x का गुणांक तथा अचर पद उसमें, और उसके जो मूल होते हैं उन दोनों में एक संबंध होते हैं। कौन कौन, मूलों का योगफल वाला और मूलों का गुणनफल वाला। उसके आधार पर हम लोग इनके आंसर ज्ञात करते हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। सब बात एक ही है, कंफ्यूज ना होना है। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग याद कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। b होता है आपका x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखें, b की वैल्यू है -3 और शुरुआत में माइनस लगा होता है पहले से, है ना। a की वैल्यू है 2, तो आंसर आ गया आपका 3/2। माइनस की गुणा माइनस के साथ हुई, प्लस हो गया। फिर बात करें वाह अल्फ़ा इंटू बीटा। इस प्रकार क्वेश्चन दिए हों जैसे दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आपको ये दो मान निकाल लेने होते हैं। तो निकालते हैं। देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a। और डिटेल से बताना है तो साइड में चूक लगाकर क्या बता सकते हो आप, कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो देखो c की वैल्यू है आपकी 5, a की वैल्यू है 2। अब a नंबर जो दिया आपका उसका मान निकालते हैं। अल्फ़ा² प्लस बीटा² बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है आपका। तो हमको मालूम है चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, अल्फ़ा² प्लस बीटा²। या तो ऐसे लिख दें, चूक ना लगाओ, चूँकि बाद में बता दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा आगे, इंटू 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कहाँ से हम लोग बनाए हैं, यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ से हम लोग ये मान रखा है। ऐसा अच्छा क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर किसका मान याद करना है, अल्फ़ा² प्लस बीटा²। और ये किस सूत्र में आता है, आपको मिलता है, बताओ। जब किसी भी दो संख्याओं का होल स्क्वायर करते हैं या दो अचर
चर पदों का जोड़ करके उसका वर्ग करते हैं, तब हमको ये संख्याएं मिलती हैं कि नहीं। तो वही काम किया है यहाँ पर। अब देखो, अब इसको थोड़ा हल कर रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे देखो। इसको तो ऐसे रखा रहने दो, इधर अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है आपको, हाईलाइट किए दे रहे हैं देखो, ये इसको इधर ही रहने दो। बाकी जो आपका 2 अल्फा इंटू बीटा दिया है, इसको उठा के हम लोग बाईं तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उधर आपका रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर के उस तरफ कौन था पहले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और आ गया है आपका ये 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इधर प्लस का था तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना हो गया। अब आगे इनकी वैल्यू हमको मालूम है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये, कहीं दिख रहा, हाईलाइट किया देखो, ये कितना है आपका 3/2 रखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3/2, और स्क्वायर भी दिया है इसका, तो स्क्वायर लगा लेते हैं, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा 5/2, ये रख देते हैं यहाँ पर 5/2। अब हल करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इधर ब्रैकेट हटाएंगे ये, तो स्क्वायर अंदर आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, आगे इधर बचा आपका माइनस का 5। अब इसको जब हल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा कितना, ऐसे क्वेश्चन हल करना आता है कि नहीं, इसके यहाँ गुणा करो और इसके साथ माइनस कर दो, है ना। तो देखो 4 पंचे 20, 20 को माइनस करेंगे 9 से, तो बचेगा आपका 11 बचना चाहिए ना, और काहे का बचेगा, माइनस का, बटे में 4, ये हो गया -11/4। फिर आ गया ये वैल्यू आ गई, और याद रखना अभी ये वैल्यू आगे काम आने वाली है, नहीं तो अगर ये नहीं निकालोगे तो फिर आगे फिर से पूरा करना पड़ेगा। फिर बी नंबर क्या कह रहा था, देखो अभी नीचे नहीं हो रहा, बी नंबर है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, तो इसको लिखते हैं अल्फा अपान बीटा था, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। तो इसको थोड़ा हल करते हैं, कैसे हल करा जाता है, भिन्न करना आता है, तो इसकी गुणा यहाँ और इधर साइड वाले की गुणा इधर, तिर्यक गुणा करी जाती है, और नीचे हर वालों की गुणा आपस में करी जाती है ना। करते हैं, क्या हो जाएगा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी ऊपर ज्ञात की हम लोगों ने, ये दिख रही कि नहीं, रखें, अब यहाँ रखते हैं, देखो कितना आया था, -11/4 गुणा में 1 अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, कहाँ गई, किसी नीचे बता दें आपको, चलो यहीं देखो, अल्फा इंटू बीटा कितना था आपका, ये 5/2 रखें। अब 5/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर सबसे पहुंच जाएगा और 5 हर में रह जाएगा, तो आपका हो जाएगा -11/4 और गुणा में 2/5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हो जाएगा आपका -11 और नीचे इनकी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया, -11/10, ये आंसर हो गया। फिर आगे सी नंबर क्या बोला है आपका, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। सी नंबर तो और भी आसान है, बस देखने में कठिन लग रहा है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एक बार करोगे फिर आराम से हो जाएंगे।
तो इसमें क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों कॉमन मिल रहे हैं दोनों से, तो अल्फ़ा और बीटा को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपका, यहाँ एक अल्फ़ा बचेगा प्लस बीटा तो एक ही था, आगे वाले में बीटा बच जाएगा। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है अभी हम लोगों ने निकाली, ये दिख रहे 5/2। साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 3/2। तो 5/2 गुणा 3/2 कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और बटे में 2 दूनी 4। ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघाती बहुपद f(x) बराबर 3x² - 4x + 1 के मूल हैं, तब द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये और इतना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले f(x) बराबर जो दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f(x) बराबर आपका है 3x² - 4x + 1, मूल दिए हुए हैं, मूल हैं आपके अल्फ़ा कामा बीटा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अब 3 गुणा 1 करेंगे पहले, आपको मालूम है ना फैक्टर करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो 3 गुणा 1 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 ही तो चाहिए हमको। ठीक, क्या हो गया ये, ठीक, तो देखो 3x² माइनस अंदर लिखेंगे हम लोग 3 + 1 इंटू x + 1, आगे फिर आपका है 3x² माइनस चिन्ह अंदर भेजेंगे और x को भेजेंगे अंदर, तो -3x - x + 1, इसमें से 3x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा 3x, 3 तो बाहर आ गया ना, तो x बचेगा और माइनस का 1। अगले वाले में -1 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x - 1, क्योंकि हमको यहाँ सेम लाना होता है इसके लिए हम लोगों ने इसमें से माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लिया। इतना हो गया। अब ब्रैकेट के रूप में लिख लेते हैं 3x - 1 और x - 1, इतना तो आना चाहिए आपको। तो x की वैल्यू 2 आ गई। (3x² - 4x + 1) के मूल एक तो प्राप्त हुआ आपको 1/3, 1 बताया था कैसे पिछले वीडियो में कैसे लिखा जाता है ये, है ना। हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बराबर 1/3 है और बीटा बराबर आपका 1 है। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, इसलिए α² बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर और बटे में आपका बीटा दिया, बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/9, इतना हो गया। फिर आगे तथा दूसरा मूल क्या दिया था, β² तो β² अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू है 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1/3, तो आपका हो जाएगा यहाँ 3। 1/3 नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 के रूप, मतलब 3 ऊपर सबसे पहुँच जाएगा और 3/1 कोई दिक्कत नहीं, इतने होगा। ये वैल्यू आ गई है दूसरे जो दूसरा बहुपद हमको ज्ञात करना है उसके, उनके मूलों की। ठीक, अब चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं,
कि जब कभी मूल दिए हों और बहुपद बनाना हो तो क्या करते हैं, सूत्र क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का छूटा योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखो एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का योगफल, मूल आपके दिए थे अल्फा अपान बीटा, दूसरे बहुपद के है ना, यही तो दिए थे, और दूसरा मूल था आपका बीटा स्क्वायर अपान अल्फा का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और आपका है बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। अब इसे वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी वैल्यू थी 1/9 प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर अपान बीटा की वैल्यू 1/9 गुणा में बीटा स्क्वायर अपान अल्फा की वैल्यू 3। इसको कुछ बराबर मान लेते हैं इसे, है ना, पी एक्स मान लें, क्योंकि बहुपद याद करना तो कुछ मान ले रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस इसको हल करते हैं तो 9 तियाँ 27 और 1 28/9 इंटू एक्स प्लस यहाँ 3 1 कम 3 3 तियाँ 9 तो 1 आपका 3 आ गया। तो आपको बहुपद मिला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3। ये बहुपद आपने निकाल लिया, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं। इसी तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर हम लोग ये वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक। क्योंकि आपको द्विघात समीकरण दी हुई थी यहाँ, और इससे अल्फा और बीटा 2 शून्य निकल आएंगे, उनकी वैल्यू यहाँ रखते जाओ, वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये हल हो गया और आज से आपका बहुपद समाप्त।